नमस्कार, मेरा नाम रमेश तिवारी है। मेरे इस चैनल पर आपको पैसे से जुड़ी कई जरूरी जानकारी शेयर करने की कोशिश होती है। चुनाव आते हैं तो वो सब होने लगता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रोविडेंट फंड का मजा पिछले कुछ सालों में खराब होता जा रहा था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसे बढ़ाकर 8.25% करने का फैसला किया गया है, जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले ब्याज दर 8.15% थी। फिक्स्ड रिटर्न वाले जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं, उनमें प्रोविडेंट फंड सबसे ज्यादा ब्याज देता है और इसका रिटर्न काफी हद तक टैक्स फ्री होता है। इसका फायदा उन 6 करोड़ लोगों को मिलेगा जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की स्कीम से जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ का मतलब लोग सरकार ही समझते हैं। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कह लें, उसमें 20 या इससे ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहां जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाता है। इसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में जमा कराया जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा 12% इससे काटा जाता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन यानी 12% एम्प्लॉयर भी देता है। और एम्प्लॉय का जो पूरा पैसा होता है यानी 12% वो प्रोविडेंट फंड में जाता है, जबकि एम्प्लॉयर का जो 12% हिस्सा होता है उसका एक बड़ा भाग पेंशन में चला जाता है। यानी एक ही स्कीम से प्रोविडेंट फंड भी बनता है और पेंशन भी मिलती है। कोई भी कर्मचारी उमंग ऐप पर जा करके अपना प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक कर सकता है। तो ये जो नई ब्याज दर है 8.25% इस साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में लागू होगी, लेकिन अभी इसके लिए एक प्रक्रिया बाकी है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि अभी ये सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। एक बार जब वो इस पर सहमत हो जाएगा तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्राहकों को ब्याज दर का भुगतान कर देगा। पिछले साल ऐसा सुना गया था कि जब तक वित्त मंत्रालय ब्याज दरों को मंजूरी नहीं दे दे तब तक इसका खुलासा करने के लिए मना किया गया था, लेकिन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इस बार खुद ट्वीट करके इसका ऐलान किया और सिफारिश का ही ऐलान किया। आपको बता दें कि 2010-11 में पीएफ पर 9.5% ब्याज मिला करता था, लेकिन उसके बाद ब्याज दर कुछ ऐसी कम हुई कि कभी 9% के ऊपर गई ही नहीं। 2021-22 में इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया, जो पिछले करीब 4 दशकों में सबसे कम था। और पिछले कुछ साल के दौरान इंटरेस्ट रेट जमा करने में देरी भी हुई, जो भी इस पर भी एक विवाद हुआ था। पीएफ के अंदर साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने पर टैक्स भी लगा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब हाल में ज्यादा पेंशन देने की बात हुई तो भी दिक्कतें महसूस होने लगी। इससे कई तरह के सवाल उठने लगे, लेकिन अब ईपीएफओ को रिटर्न बढ़िया मिला है क्योंकि उसने अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया। जिस तरह से कोविड के समय में लोग पीएफ से तेजी से पैसा निकाल रहे थे, अब उस तरह से नहीं निकाल रहे हैं। तो इस कारण से एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश हुई है। मेरी कोशिश होती है कि आपको इस तरह की जानकारी रेगुलर दूं और ये जानकारी आपके किसी नज़दीकी के काम आ सकती है। आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।